हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑर्डर्स एंड सोलर। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल की, ठीक है, जो कि सोलर पावर प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको बेसिक आएगा तभी आप सोलर पावर प्लांट में कैलकुलेशन वगैरह कर सकेंगे और डिज़ाइन कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे बेसिक इलेक्ट्रिकल पर ही, जो कि सोलर पावर प्लांट के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें जब आप जानेंगे तो आप जब उसको सीख लेंगे अच्छे से तो वो काफ़ी यूजफुल होंगी सोलर पावर प्लांट डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है पावर इन डीसी सर्किट। जो हमारा डीसी सर्किट होता है, पावर इन डीसी सर्किट एंड पावर इन एसी सर्किट। तो ये बेसिकली होता क्या है पावर डीसी सर्किट में और एसी सर्किट। मतलब जो डीसी सर्किट होते हैं हमारे और जो एसी सर्किट होते हैं हमारे, ठीक है। तो जो पावर है POWER, पावर P जिसको हम वाट में बोलते हैं इसको। तो जो पावर है यहाँ पे डीसी सर्किट में पावर क्या होती है और एसी सर्किट में पावर क्या होती है, तो दोनों आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं। मान लो सपोज मेरा ये एक वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रही है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो डीसी सर्किट में जो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर P बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट, और पावर हमेशा होती है वाट में, ठीक है जी। मतलब P बराबर होता है V इंटू आई। ये होता है डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में जब पावर आपको निकालनी होगी, पावर का फॉर्मूला होता है उसमें पावर P बराबर वोल्टेज इंटू करेंट, P इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। इसके बाद एसी सर्किट में आपका प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस है और ये करंट है, ठीक है। तो एसी सर्किट में पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका P इंटू वोल्टेज इंटू करेंट इंटू कॉस फाई। ये होता है हमारा सिंगल फेस के लिए, और P बराबर पावर का फॉर्मूला होता है √3 V इंटू आई कॉस फाई। ये होता है हमारा 3 फेस के लिए। चूँकि डीसी में डीसी जो हमारा डायरेक्ट करंट सर्किट होता है, डीसी सर्किट्स होता है, उसमें नॉर्मल एक ही फंडा होता है। उसमें एक सर्किट होता है, वोल्टेज जो होती है, करंट और रेजिस्टेंस, ठीक है। वोल्टेज जब फ्लो होती है, वोल्टेज दिया जाता है तो सर्किट में करंट फ्लो होती है और रेजिस्टेंस से होकर के करंट मूव करती है। तो इसमें नॉर्मल होता है पावर का फॉर्मूला P बराबर वोल्टेज इंटू करंट, P बराबर V इंटू आई। ये होती है वाट में, ठीक है। और एसी सर्किट में क्या होता है, एसी सर्किट जो होता है हमारा, उसमें सिंगल फेज सिस्टम होता है और 3 फेज सिस्टम होता है। 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज। एसी हमारा जो होता है वो सिंगल फेज में होता है और 3 फेज में होता है। तो सिंगल फेज के लिए पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर वोल्टेज इंटू करेंट इंटू कॉस फाई। कॉस फाई का मतलब होता है पावर फैक्टर। क्या होता है दोस्तों? पावर फैक्टर, जिसकी वैल्यू होती है 0.8। तो कॉस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर होता है। और 3 फेज के लिए पावर का फॉर्मूला इसमें होता है √3 V वोल्टेज इंटू करेंट इंटू कॉस फाई, यानी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के बारे में मैं एक बाद में बताऊंगा आपको। पावर फैक्टर के लिए सेपरेट अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज मत होइए। अभी आप जस्ट नॉर्मली ये समझ लीजिए कि कॉस फाई पावर फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू होती है 0.8। इसके लिए जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पावर फैक्टर का, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा पावर फैक्टर के बारे में कि पावर फैक्टर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो डीसी सर्किट और एसी सर्किट में पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, यहाँ पर हमने सीख लिया है। सपोज एक हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको इसकी कैलकुलेशन भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। पहले मैं डीसी सर्किट के लिए एग्जांपल लेता हूँ। मेरा एक एग्जांपल है, मान लो कि पावर हमारे पास दी है किसी भी सर्किट में 20 वाट की पावर है, ठीक है जी। पावर कितना है? 20 वाट है। वोल्टेज उसमें जो जा रहा है वो कितना जा रहा है मेरा? 30 वोल्ट। तो पूछ रहा है कि
कि करंट क्या होगा, क्या बोल रहा है वो कि करंट क्या होगा। तो ठीक है, तो हमको पता है पावर का जो फॉर्मूला होता है P बराबर होता है V इंटू आई। ये डीसी सर्किट की बात कर रहा हूँ मैं। तो पावर जो है वो कितनी है 20, वोल्टेज कितनी है हमारी 30 और करंट हमारे पास नहीं है, तो ये हो जाएगा 20/30। करंट की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको डिवाइड कर लो, करंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20/30। तो आपकी करंट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.66 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से डीसी सर्किट में पावर का फॉर्मूला लगा करके हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज डीसी सर्किट में ही हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास अगर वोल्टेज गिवन होता 20 वोल्ट, करंट गिवन होता 2 एम्पियर, ठीक है, तो पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो पावर का फॉर्मूला होता है, हमको पता है P बराबर V इंटू आई। तो पावर निकालने के लिए वोल्टेज हमारे पास 20 दिया हुआ है इंटू करंट हमारे पास दिया 2 एम्पियर, तो पावर कितनी हो जाएगी 20 दूनी 40 वाट। पावर होती है हमेशा वाट में। तो इस तरीके से डीसी सर्किट में हम करंट, पावर और वोल्टेज भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी जो पूछेगा पावर, वोल्टेज और करंट में से आपको जो चीज़ भी पूछेगा वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया डीसी सर्किट। ठीक है, इस तरीके से आप डीसी सर्किट में पावर को फाइंड आउट करेंगे। अब आता है एसी सर्किट। ठीक है, तो एसी सर्किट में मैं आपको बताता हूँ कि पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एसी जो सर्किट होता है उसमें आपको पता है पावर का फॉर्मूला सिंगल फेज के लिए होता है और 3 फेज के लिए होता है। तो सबसे पहले हम सिंगल फेज के लिए करते हैं। सिंगल फेज में आपको पता है वोल्टेज की वैल्यू होती है 230 वोल्ट। ठीक है, और करंट की वैल्यू मान लो आपके पास दी हुई है 3 एम्पियर। ठीक है, तो बोल रहा है पावर निकालो, क्या करो पावर निकालो। तो आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर वी आई इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या है? पावर फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू होती है 0.8। तो आप पावर यहाँ से निकाल लो। वोल्टेज 230 है, करंट आपके पास 3 एम्पियर है, पावर फैक्टर आपके पास 0.8 है। तो आप इसको फाइंड आउट करो, 230 इंटू 3 इंटू 0.8। मैं अपने कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो ये आ गया, पावर आ गई हमारे पास कितनी 552 वाट। इस तरीके से आप किसी भी सिंगल फेज सर्किट की पावर को निकाल सकते हैं। अब 3 फेज सर्किट के लिए पावर का फॉर्मूला जो होता है वो P बराबर होता है √3 वी आई कॉस फाई। ठीक है, तो सपोज 3 फेज सर्किट में हमको पता है वोल्टेज होता है 415 वोल्ट। ठीक है, आपके पास करंट दी गई है मान लो आपके पास 10 एम्पियर। ठीक है, और कॉस फाई पावर फैक्टर की वैल्यू होती है 0.8। तो यहाँ पे इस पावर आप कैसे निकालेंगे? √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू वोल्टेज 415 इंटू करंट आपके पास 10 है इंटू 0.8 पावर फैक्टर। तो पावर कैसे निकालोगे आप? सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.732 इंटू 415 इंटू 10 इंटू 0.8। तो आपकी जो पावर की वैल्यू आएगी वो आएगी 5750 वाट। इस तरीके से आप एसी सर्किट में सिंगल फेज और 3 फेज सर्किट की पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस फॉर्मूले से आपको मैं बोलूँ कि करंट फाइंड आउट कीजिए तो उसमें पावर की वैल्यू आपके पास दी होगी, वोल्टेज की वैल्यू दी होगी, कॉस फाई हमारा 0.8 होता है, तो आप करंट आराम से निकाल लेंगे। सेम इसी कैलकुलेशन से निकाल लीजिएगा। 3 फेज सर्किट में भी इसी फॉर्मूले से आप अगर बोला जाए करंट की वैल्यू निकालो तो आपके पास पावर दिया होगा, वोल्टेज दिया होगा, कॉस फाई 0.8 होता है, तो आप करंट का भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों पावर इन डीसी सर्किट एंड एसी सर्किट। तो इस तरीके से आप इस पावर का फॉर्मूला डीसी सर्किट में भी लगाइए और एसी सर्किट में भी लगाइए और सारे अपने सर्किट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।